वेलकम बैक, दिस इज प्रिया। सो वी आर डूइंग द पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9th। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स पर अप्लाइड कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इन टुडेस क्लास द एजेंडा इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी, ठीक है, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग करने क्या वाले हैं। देन आई विल डिस्कस विद यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कि इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो और इन दिस वीडियो इटसेल्फ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस अप्लाइड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो जीरोस टर्म है इसका मतलब क्या है, कि पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जीरोस हमें क्या सिग्निफाई करता है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक ओनली, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरोस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जीरोस का मतलब है बेसिकली ऐसी वैल्यूज। हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ऐसी वैल्यूज जिनको रखने पर पॉलिनोमियल की एंटायर वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब समझ में आया। हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसको हम जब पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें, देन आफ्टर सॉल्विंग इट प्रॉपर्ली वी विल गेट जीरो एज द आंसर। ऑलराइट, तो अब क्या तरीका है, कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या हम बेसिकली यहाँ पे सोच सकते हैं वैरायटी, उस पर हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया 2x + 4। सो फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वेट इट टू जीरो। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है आप इसको किससे इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी क्या बन चुकी है इक्वेशन, बिकॉज इट इज हैविंग इक्वल्स टू साइन। ऑलराइट, तो अब आप इस इक्वेशन को बस सॉल्व करोगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। ऑलराइट, सो इट विल बी -4 क्योंकि ये पॉजिटिव था। अभी जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, सो इट विल गो इन द डिनोमिनेटर। ठीक, सो -4/2 विल गिव यू -2। तो ये वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या इसका काम करेगी, जीरो का काम करेगी। इसका मतलब क्या है, व्हेन आई विल पुट x = -2 इन दिस इक्वेशन आई विल गेट फॉर श्योर जीरो। लेट्स क्रॉस चेक। Yes, I am getting zero. That means this proves my calculation is correct also. ये आप जरूर करके देख लीजिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। जहां जहां भी मैथ्स में पॉसिबिलिटी होती है ना कि आप क्रॉस चेक कर पाओगे आपका आंसर ठीक है या नहीं, उसको रफ में कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक पॉलिनोमियल दिया था, मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना था। सबसे पहले आप इक्वेशन को बनाओगे इक्वल टू जीरो रखकर, देन यू विल सॉल्व दिस एंटायर इक्वेशन एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू आएगी ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो x = -2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को लिखने का बेटा एक तरीका है। ठीक है, p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है और कौन से वेरिएबल में है, x में है, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरली डील कर पाओगे आप जब एक ही वेरिएबल होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। बेसिक्स में हमने एक टर्म यूज किया था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है आई वुड रिकमेंड कि आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर इससे पहले की वीडियोस, और आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो जो हमने डिग्री डिस्कस की थी, डिग्री क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पावर विच यू कैन सी, मैक्सिमम जो पावर होगी वेरिएबल की वही हमारे पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, दिस डिग्री डिटरमाइंस नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरोस होंगे, कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट वुड बी डिफाइंड और डिटरमिन्ड बाय डिग्री। कैसे, अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन में आपके पास ये जो था 2x + 4, तो यहाँ पे वेरिएबल पर 1 थी पावर और एक ही वेरिएबल था, तो डिग्री इसकी कितनी है बेटा, 1। डिग्री 1 है, लीनियर है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सो फॉर श्योर आंसर भी आपका एक ही आना था, एक ही ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर सकती है, जीरो कर सकती है। लेकिन अगर मैंने लिखा, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, अब यहाँ पर जो डिग्री हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 2। So now when you will solve this equation, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे you will get 2 आंसर्स। टोटल कितने आंसर्स मिलेंगे, 2। ठीक है, सिमिलरली when you will get क्यूब, जब आप क्यूबिक इक्वेशन लोगे तो डिग्री यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे बेटा, 3। सिंपली यू कैन से इन वन लाइनर क्या होगा, डिग्री डिटरमाइंस नंबर ऑफ जीरोस। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे उस पॉलिनोमियल के। समझ में आ गया, डिग्री 1 जीरोस 1, डिग्री 2 नंबर ऑफ जीरोस भी 2 आएंगे, डिग्री 3 नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे बेटा, 3 आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल फाइंड आउट। फर्स्ट का तो समझ में आ गया, इक्वल टू जीरो करा, सब में इक्वल टू जीरो करना है, ओनली you have to apply your mathematical skills to solve the equation. All right, जैसे
x square minus 4 simply by putting it equal to 0 x square is equal to 4. अब क्योंकि आपको x फाइंड आउट करना है तो आपको रूट लेना होगा जिससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो यहाँ से जो x आएगा दैट विल बी प्लस माइनस 2। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जब आप किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं यू गेट प्लस माइनस, ऑलराइट। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, प्लस 2 एंड माइनस 2। कौन सी वैल्यूज आ चुकी है? प्लस 2 एंड माइनस 2। लेट्स क्रॉस चेक कि इसको रखने पर 0 आता है या नहीं। एक बार हम 2 पुट करते हैं और एक बार हम लोग माइनस 2 पुट करके चेक करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 0 सेटिस्फाइड। माइनस 2 का स्क्वायर भी बेटा कितना होगा? 4, राइट। क्योंकि नेगेटिव नंबर पर जब इवन पावर होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यू गेट पॉजिटिव। सो 4 माइनस 4 इज अगेन 0। सो दैट मींस जब आपकी डिग्री 2 है तो आपके आंसर्स भी कितने आने चाहिए? 2। आप इसको मिस नहीं करोगे, ठीक है। चलो क्यूबिक इक्वेशन भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया, डिग्री से आप अंदाजा लगाएंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की, आपको कुछ भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी डिग्री होगी, कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, सिंपली दे विल से फाइंड f of 2। इसका मतलब ये हो गया जो भी जहां जहां आपको इस एक्सप्रेशन में x नजर आएगा बेटा उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे? 2। जहां जहां x होगा सिंपली यू विल रिप्लेस एवरी x विद 2 and then it will be a simple expression, some numericals, some numbers, ठीक है। उसको आप सॉल्व करेंगे and then you will get your answer. So find the value at some specific number, ये बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी नंबर पर वो आपको वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड जीरोस। तो ये चीज अभी हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे, जब आप इक्वल टू 0 रख के उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यू गेट द जीरोस, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये हुआ, एक वेराइटी ये होगी। थर्ड वेराइटी क्या होगी? आपको बता दिया जाएगा कि x इक्वल टू समथिंग आर द रूट्स। ऑलरेडी बताएंगे कि ये जो वैल्यूज है ये रूट्स है हमारे एक्सप्रेशन के, और उसके बाद उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, आपको वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अभी आपको हो सकता है इसकी सेंस ना समझ में आ रही हो, बट व्हेन आई विल डू सम क्वेश्चंस विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। देखिए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दीज आर ऑल द पॉसिबल वेराइटीज, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के टॉपिक से, ठीक है। और भी 2-4 ठीक है क्वेश्चंस होंगे, वी विल सी स्लोली एंड स्टेडीली। सबसे पहला वही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू एट 1 एंड देन एट 2। f of 1 निकालेंगे देन वी विल फाइंड f of 2। क्या तरीका बेटा? मैंने इसका बताया आपको, जो भी आपका f of x है, जहां जहां x आपको नजर आ रहा है वहां वहां सबसे पहले हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 1। तो यहाँ पे सब जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे? 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो जहां जहां x था हमने वहां क्या पुट कर दिया है? 1। नाउ इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। 2 1 का क्यूब हर जगह वही रहेगा, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 सब जगह 1 रहेगा, वी कैन इग्नोर इट कंप्लीटली। सो इट इज 2 माइनस 13 प्लस 4 माइनस 5, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से, इसको कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे। माइनस का 13 है, माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, प्लस का 4 है। सो 2 प्लस 4 इज 6। माइनस माइनस बेटा क्या होता है? प्लस होता है। साइन किसका आता है? माइनस का। तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 एंड यू विल गेट इट्स आंसर एज माइनस। ऑलराइट। सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप हर जगह x की जगह जिस भी वैल्यू पर, जिस भी चीज पर x इक्वल टू दैट एनीथिंग, उसी चीज को पुट करोगे, एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है f of 2। इट वुड बी बेटर कि हम नेगेटिव के लिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पॉजिटिव तो आई क्या समझ में, एक बार हम नेगेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जहां जहां आपको 1 नजर आ रहा है वहां वहां आपको क्या पुट करना होगा बेटा? -2। ऑलराइट। अब ये चीज दिमाग में रखनी है, माइनस पर जो पावर है वो कितनी है? ऑड। तो ये माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? -2 का क्यूब सबसे पहले समझो, -2 -2 अब 2 2 2 तो 8 हो जाएगा, 2 into 2 into 2, राइट। माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, बट विल दिस प्लस माइनस विल गिव मी माइनस। सो लाइक ऑन दी होल हमारा आंसर कैसा रहेगा? नेगेटिव, ऑलराइट। तो जब भी माइनस पर ऑड पावर रहेगी तो माइनस इंटू माइनस हमें आंसर कैसा देगा? नेगेटिव, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वही चीज जब स्क्वायर में आएगी तो 2 का आंसर हमेशा किस में आएगा? फिर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। एंड 2 into 2 will be 4. So 2 into -8, 13 into 4 plus minus 5, 4 2s are 8, all right।
अब देखो -16, 13 4 जार 52, -8 -5, एवरी नंबर हियर इज नेगेटिव, मतलब आप इन सबको आपस में सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड देन यू विल पुट नेगेटिव साइन। आंसर तो यहां से आएगा नंबर वाला, और साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो 6 + 2 is 8, 8 + 8 is 16, 16 + 5 is 21, 5 to 7 + 1 8, so your overall answer is -81। ऑलराइट, तो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पावर कुछ भी हो, स्लोली एंड स्टेडली एंड वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू कैलकुलेट, और धीरे धीरे करके आप अपने आंसर पर आ जाएंगे। अब ये तो नंबर्स थे, इंटीजर्स प्रॉपर, फ्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इसी की जगह -2 की जगह मान लो दे देता 1/3, क्या देता बेटा, 1/3, ठीक है। तो हर जगह आप जहां जहां -2 है वहां पर क्या पुट करोगे, 1/3। and then carefully you have to solve this। 3 का क्यूब, 3 into 3 into 3, we have discussed it so many times in the first chapter also। 3 into 3 9, 9 into 3 is 27, ठीक है। तो अब ये टिप्स पर होना चाहिए। 3 into 3 9, अब जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 27। तो इसको तो किसी चीज की नीड नहीं है, लेकिन इसको एक 3 की कमी है, तो 13 3 जार 39, इसको 9 की कमी है, तो 9 4 जार 36। ऑलराइट, अब 39 और 36 प्लस माइनस में है, तो आपको डिफरेंस लेना होगा, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा, बड़े वाले का। तो ओवरऑल जो यहां से आएगा वो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 2 - 3 - 5/27, तो यहां से आ जाएगा -8, क्योंकि -3 - 5 क्या देगा बेटा, -8, एंड 2 - 8 विल बी। सो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि कितना अटपटा आंसर आएगा, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड देन यू हैव टू केयरफुली कैलकुलेट। आप अपनी कैलकुलेशन पर नजर रखो, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज आपको आराम से करनी है। सो आई रियली होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट इज, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है f(x) इक्वल्स x² - 1, और चेक करना है कि x इक्वल टू -1 इसका रूट है या नहीं। दैट मींस हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1, और चेक करना है कि वो रूट है या नहीं। इसका मतलब क्या है, व्हेन वी विल सॉल्व एंड वी विल फाइनली कैलकुलेट द आंसर, अगर आंसर आपका दो तरीके हैं, दो मतलब पॉसिबिलिटीज है, आंसर 0 आ सकता है या आंसर 0 नहीं आ सकता। अगर आंसर 0 आ गया, देन वी विल से यस इट इज द रूट, x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ गिवन fx। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो हमारा आंसर होगा बेटा नो, उसको रखने पर हमारा आंसर 0 नहीं आ पाया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 - 1 आपको क्या देगा, 0। सो फॉर श्योर यस, x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द गिवन fx, x² - 1। अब सिंपल सा एड ऑन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, डिग्री हमारी यहाँ पे 2 है, तो रूट्स पे हमारे कितना आएंगे बेटा, 2 ही आएंगे। एक रूट हमें पता चल गया है -1, यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, थोड़ा सा सोच कर, बहुत ही सिंपल सा है। आप x² - 1 को सॉल्व कर सकते हो, और दो रूट्स मुझको बताने हैं, ठीक है। सो यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एक -1 है, दूसरा यू हैव टू टेल मी। नेक्स्ट, ये वो वैरायटी है जो मैं आपको बता रही थी, आपको बता दिया जाएगा कि x इक्वल टू 2 रूट है, और अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में एक अननोन छोड़ दिया गया है a, यू हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो पॉलिनोमियल है वो x में दिया जाए, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, आपको किसी भी वेरिएबल में दिया जा सकता है। इट कैन कंटेन y, इट कैन हैव z, इट कैन हैव t, इट कैन हैव u, इट कैन हैव ऑल लाइक a b c एवरीथिंग, एनीथिंग, ओके। 2x² -3x + 7a, दिस a you have to calculate, और बोल दिया गया है कि x इक्वल टू 2 इज द रूट, मतलब जब हम x की जगह पुट करेंगे 2, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है, तो उसको 0 कर देगा, है ना। 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 3 × 2 is 6, 7a इक्वल टू 0। अब यहां से आ रहा है आपका आंसर 2 + 7a। अब ये चीज पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो 7a विल बी इक्वल टू -2, 7a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2, एंड देन a यू विल गेट -2 अपॉन, ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है ना, इट विल गो इनटू डिनोमिनेटर, सो -2/7। तो यहाँ पर a आपका -2/7 रहेगा। उस टाइम जब आप सब x की जगह 2 पुट करेंगे, यू विल गेट 0। फटाफट से एक बार इसको रीचेक करते हैं, -2/7, ये कट गया, यहां से कितना बचा बेटा
-2। अब बोला है कि x इक्वल टू 2 जो है वो रूट का काम कर रहा है, सो लेट्स क्रॉस चेक। 3 into 2 is 6, 2 into 2 into 2 8, 8 minus 8 is 0, क्योंकि -6 -2 8। तो हमने फटाफट से क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब भी आप क्वेश्चंस करो, एक तो अपनी स्पीड फास्ट करो, एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स में यही ब्यूटी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सेल करोगे, उतना आप इंप्रूव करोगे, एंड देन यू विल सेव टाइम इवेंचुअली। वही टाइम जो सेव होता है देन यू कैन यूज दैट टाइम इन क्रॉस चेकिंग। ठीक है, चलो उसी का एक और लेवल अप क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है। दो रूट्स बता दिए गए हैं, अब यहाँ पे दो अननोन्स हैं ए और बी, इसीलिए हमें दो रूट्स बता दिए गए हैं जिससे हम इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व कर पाए। एक बार हम पुट करेंगे 0, जब हम देखो 0 पुट करेंगे तो जहां जहां x है वो सब 0 हो जाएगा। दिस विल गिव मी 0, दिस विल गिव मी 0, दिस आल्सो विल गिव मी 0, और केवल क्या बचेगा b। और क्योंकि वो उसका रूट है तो फाइनल वैल्यू रखने पर भी क्या आएगा 0। तो यहां से जब आप बेटा इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे ना तो आपका b कितना आ जाएगा 0। एक चीज आपकी सॉल्व हो चुकी है, b कितना आ चुका है 0। दूसरा रूट है -1, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व करो, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया -a + b इक्वल टू 0। 2 into -1 is -2, it is -3 -a + b इक्वल टू 0। अब पुट करो b इक्वल टू 0, जैसे ही आप b इक्वल टू 0 पुट करोगे ये खत्म हो गया यहाँ से, सो इट विल गिव यू -5 -a + 0 इक्वल टू 0। आपको a फाइंड आउट करना है तो a आप उधर भेज दो, तो a यहाँ से बेटा कितना आ चुका है -5। ऑलराइट, तो ऐसा हो सकता है जब दो पूछेगा तो फिर दो रूट्स देगा जिससे आपकी इक्वेशन बने। ठीक है, और अगर एक ही अननोन होगा तो एक रूट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप पे भी एक वैरायटी है जो आपकी खत्म होती है, और इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आरडी में, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, देन एग्जाम्पलर, आरएस, एमएल अग्रवाल, एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड आउट। जहां से क्वेश्चन मिले उसको करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने 2 डिग्री समझा, एक 3 डिग्री भी समझ लेते हैं। कुछ भी एक्सप्रेशन दिया गया है x³ + 6x² - 5x + 7 समथिंग, आई हैव मेड इट अब्रप्टली। ठीक है, एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे पूछा है इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अगर डिग्री 3 है, डिग्री अगर 3 है तो ऑफ कोर्स इसके नंबर ऑफ रूट्स पे कितने आएंगे बेटा 3 ही आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ बहुत ही अच्छा सा। सबसे पहले आपको करना होता है हिट एंड ट्राई। ठीक है, हिट एंड ट्राई में क्या होता है, आप धीरे धीरे करके पुट करना स्टार्ट करो। एक बार 1 पे चेक करो, हो सकता है 0 आ जाए तो आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नहीं आता है तो एक बार -1 चेक करो, नहीं आता है तो 2 चेक करो, -2 चेक करो। द मोमेंट आफ्टर पुटिंग यू गेट 0 यू हैव टू स्टॉप। सो फॉर एग्जांपल मेरा f1 मतलब x जब मैंने 1 पुट किया होगा तो मेरा आंसर अगर 0 आता है तो इसका मतलब मैं एक बार स्टॉप कर गई और मैंने इसको आगे नहीं प्रोसीड किया। f(1) पे मेरा काम हो गया, तो मेरे को पता चला जब मैंने x = 1 पुट किया तो मेरा आंसर इस पॉलिनोमियल का एंटायर क्या आता है 0 आता है। अब आपको करना क्या है, इस 1 को इधर भेजो, तो ये बन गया एक्सप्रेशन x - 1। क्या बन गया बेटा, ध्यान समझो, हर जगह ये स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने हैं। ठीक है, तो x - 1 बच गया। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। x³ + 6x² - 5x + 7, जो भी ये बनता है उसी के हिसाब से आप उस नंबर को भेजोगे और फिर उससे क्या करना है डिवाइड। एक रूट यहाँ से आएगा, 2 रूट आपके आएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपकी बनेगी ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो, आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन वेरी अब्रप्टली, आई हैव मेड इट ऑन द स्पॉट, तो हो सकता है बहुत अजीब हो जाए लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। ओके, सबसे पहले आप नजर रखो x पर, आपको x को क्या बनाना है, x³ तो x को 2x की और जरूरत है तो आप सिंपली लिखो x²। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनको क्या बन जाएगा x³। अब एक चीज और मल्टीप्लाई करो x² को -1 से, यू विल गेट माइनस का x²। नाउ एट दिस स्टेप यू हैव टू चेंज द साइंस, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये चीज हमेशा कैंसिल होती है फर्स्ट वाली। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो 6 और 1 कितना हो जाता है 7x², बचा है -5x + 7। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब आपके पास एक x है, हमें बनाना है 7x², तो एक तो x की कमी है और एक 7 की कमी है, तो यू विल यूज 7x, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा बेटा 7x²। और जब 7x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -7x आपको मिल जाएगा। अगेन यू हैव टू ऑपोजिट द साइंस, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। ठीक है, माइनस का 5x है, प्लस का 7x है, तो यू विल गेट 2x।
क्या मिलेगा बेटा 2x। अभी x है, आपको 2x बनाना है, तो किसकी कमी है 2 की। 2 इंटू एक्स क्या देता है 2x, और 2 इंटू -1 क्या देता है -2। जब आप साइन पलटोगे तो ये खत्म हो गया, और 7 + 2 कितना बच गया बेटा 9। अब ये रिमाइंडर इसलिए बच रहा है बिकॉज आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, आई हैव मेड दिस क्वेश्चन इंस्टेंटली। ठीक है, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 0। पैटर्न समझ में आ रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अपनी जो क्यूबिक इक्वेशन है x³ + 6x² - 5x + 7 = दिस इनटू दिस, क्योंकि हम अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिविडेंड किसके बराबर होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर। ऑलराइट, सो इट विल बी इक्वल टू x - 1 x² + 7x + 2। रिमाइंडर अभी बच रहा है 9, लेकिन आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी 0, अभी होगा ये, तो दिस इनटू दिस। अब x - 1 चलेगा एज इट इज, आपको इसकी करनी होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करनी होगी बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती कैसे है, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी मैं आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। अब आपको समझना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं। आपने इसका कोफिशिएंट देखा 1, x का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 4। आपको सबसे पहले लिखना है a b c, साइन के साथ लिखेंगे, सारे पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करो a × c, कितना आया 4। अब 4 को लाने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो 2 × 1 है, सॉरी 2 × 2 है और 4 × 1। दो तरीके से आपका 4 आ सकता है, 2 और 2, 4 और 1। अब आपको कॉम्बिनेशन पिक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से बने बीच वाला नंबर, दैट मींस b। अब 4 + 1 या 4 - 1 से तो 4 बनने से रहा, 2 + 2 2 - 2 में सोचा जा सकता है। सो 2 + 2 करने से हमारा क्या बन जाएगा 4। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x² चल रहा है, आपने इसको तोड़ दिया 2 + 2। अभी आपने 2 + 2 2 और 2 चेक किया है तो सही है। आपने x को तोड़ा, x² 2x 2x 4 आ रहा है ना भाई, तो मतलब आप सही जा रहे हो, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2। ठीक है, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट बराबर बनते हैं, सेम बनते हैं। तो एक आपका बना है ये वाला ब्रैकेट x + 2, आपने x + 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा +2, तो आपके दो ब्रैकेट आ चुके हैं। तो जब भी आपकी मिडिल टर्म बनती है तो वहां से आपके कितने ब्रैकेट्स बनते हैं बेटा 2 ब्रैकेट्स बनते हैं। तो अगर मैं मान लूं, अज्यूम कर लूं, भाई सब कुछ अजम्पशन पे ही चल रहा है, तो अगर मैं मान लूं ये चीज यहाँ पर लिखी थी, इसको भी भूल जाते हैं, तो इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकती हूँ x + 2 × x + 2। अब यहाँ से क्या होता है, 3 ब्रैकेट बनते के साथ 3 ब्रैकेट्स क्यों बने होंगे बेटा, क्योंकि डिग्री कितनी थी 3 रूट्स आने वाले हैं। आप इंडिविजुअल ब्रैकेट को किसके इक्वल रखोगे 0 के इक्वल। तो x - 1 0 पे x 1 आता है, x + 2 0 पे x = -2 आता है, x + 2 0 पे x = -2। अभी तो यह बहुत अब्रप्ट है, बहुत ही अजीब सा बना है। ठीक है, जब आप प्रॉपर क्वेश्चन लोगे क्यूबिक का, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको सेम बनेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सेम मेथड से जाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो 3 वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जब आप क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, पहले हिट एंड ट्रायल से एक फाइंड आउट करते हो, फिर उसको यूज करके डिवीजन स्टार्ट करते हो। ठीक है, डिवीजन करने का तरीका है, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होता चला जाएगा, क्वेश्चन में जो डिवाइजर में आपको क्या बनेगा क्वाड्रेटिक बनती है, मतलब डिग्री 2 बनती है, फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से फिर से 2 ब्रैकेट बनाओगे। सो टोटल क्यूबिक में 3 आंसर्स आते हैं, 3 रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वी आर डन विद द टॉपिक zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।